जय हिंद फ्रेंड्स, आपका ई एजुकेशन पत्रिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली, अलग अलग पोस्ट, वेरियस पोस्ट्स के लिए। तो इसके अंदर इसकी लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं इसके अंदर जो मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है उसके लिए वैकेंसी आई है। उसके बाद में जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, रेडियोग्राफर के लिए और जूनियर रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन और डेंटल मैकेनिस्ट के लिए अलग अलग पोस्टें आई है। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोस्टें आई है ईएसआईसी के द्वारा। और इसकी जो पे लेवल और एज लिमिट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बात अगर करें तो आप देख सकते हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 इसका पे स्केल है। एज इसके अंदर 18 से 25 साल होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो हर कैंडिडेट को मिलेगा। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो 4 ईयर डिग्री इन ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप और 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी विद 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस एज ऑडियोमीटर। और बात करें अब ईसीजी टेक्नीशियन की तो इसका पे स्केल जो है लेवल 4 के अंदर है। एज 18 से 25 साल और इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10+2 इन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ईसीजी के अंदर। इसके बाद में मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की अगर बात करें तो लेवल 2 इसकी पे स्केल है। 18 से 25 साल ही इसके अंदर उम्र है और 12th पास और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में जूनियर रेडियोग्राफर की बात करें तो इसका पे स्केल लेवल 3 के अंदर है। 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए और 12वीं पास साइंस में होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एक डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफर के अंदर। इसके बाद बात करें ओटी असिस्टेंट की तो इसके अंदर लेवल 3 पे स्केल है। नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए और 12th पास होनी चाहिए साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ओटी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। इसके बाद में रेडियोग्राफर की अगर बात करें तो लेवल 5 इसका पे स्केल है। 18 से 25 साल उम्र है, 12वीं पास होनी चाहिए साइंस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफर और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफर होना चाहिए। इसके बाद में बात करें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट लेवल 5 इसका पे स्केल 18 से 25 साल इसकी उम्र और 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद में बात करें डेंटल मैकेनिज्म की बात करें तो लेवल 5 इसका पे स्केल 18 से 25 साल इसकी उम्र और 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल और डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का। इसके बाद में अगर बात करें इसकी एज लिमिट होनी चाहिए 10/30/2023 के बाद में आपकी डेट डिटरमाइन नहीं की जाएगी, उसके अंदर ही जो एज लिमिट दी है उसी के अंदर होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके अंदर कैटेगरी वाइज UR के अंदर 10 साल, OBC के अंदर 13 साल और SC ST के अंदर 15 साल ये एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद में अगर बात करें तो आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, वही एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेमी से 3.5 सेमी के बीच में, सिग्नेचर विद ब्लैंकिंग, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक से होना चाहिए। ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन ए वाइट पेपर विद ब्लैक इंक ये होना चाहिए और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं, आप जो सिग्नेचर करते हैं वो कैपिटल लेटर के अंदर ही नाम लिख के उसको सिग्नेचर मान लेते हैं, वो नहीं चलेगा। इसके बाद में बात करें तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की, जो इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है www.esic.gov.in, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल पोस्ट इन ESIC ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसका आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया, वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पेमेंट जो फीस है। SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस है पार्ट 1 रिटन एग्जामिनेशन के लिए, और अदर कैटेगरीज है उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। और मोड ऑफ पेमेंट ये ऑनलाइन ही होगा, आप SBI से कर सकते हैं पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट से आप
कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स स्कैन एंड अपलोडिंग, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जो जो मांगे हैं इसके अंदर। बाद में लेफ्ट हैंड थंब, रिटर्न डिक्लेरेशन, ये सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे रखे हैं, उसी के अंदर लेना है। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही या शी डिजायर टू टेक द एग्ज़ाम। आपको ऑनलाइन उसी के अंदर ही आपको चूज़ कर लेना है एग्ज़ाम सेंटर। अब बात करें एग्ज़ाम स्कीम की, तो टेक्नीशियन प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स से। हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर होगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी और अर्थमेटिक जो एबिलिटी है उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है। इसके अंदर क्वेश्चन 10 हैं जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंसी के 20 और अर्थमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है। और इसी जितने क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन भी उतने ही मार्क का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क 150 होंगे, क्योंकि जो टेक्नीशियन और प्रोफेशनल नॉलेज है उस 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। टोटल 120 मिनट आपको मिलेगी। और इसके अंदर देखते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट ऑफ 0.25 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर। 2.5 मतलब कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट्स को काफ़ी मतलब कि ये रहता है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब बात करते हैं आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके अंदर देखें तो ओबीसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी 45% फॉर यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को 45 मार्क्स लाने हैं, 40% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 35% मार्क्स SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एंड 30% मार्क्स फॉर PWD कैटेगरी। मतलब कि ये मिनिमम मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है। इसके बाद में बात करें तो फेज़ 2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका डाटा टाइपिंग होगा। इसके अंदर डाटा एंट्री टेस्ट है वो फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए ही होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 2 0 3 और मोर के लिए ये दे रखा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट या डाटा एंट्री, मतलब कि एक वैकेंसी है तो 5 को इसके अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। अगर 2 वैकेंसी है तो 8 को, और 3 और मोर देन है तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज को आपको पास किया जाएगा कैंडिडेट्स को। इसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो फेज रिटर्न 1 है, उसके अंदर फेज 1 के अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और परफॉर्मेंस इन फेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन के हिसाब से ही आपको खाली टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री टेस्ट है वो खाली मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए ही लिया जाएगा। उसके बाद में ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको। ऑनलाइन फॉर्म भरने का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दिया है और एग्ज़ाम की स्कीम क्या है वो भी हमने बता दी है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।